सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कन्या राशि कन्या लग्न वालों का 2022 का वर्ष कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश बुध जो है वो विराजमान है अपने से पंचम भाव में यानी मकर राशि में। तो ऐसी अवस्था में आपका दिमाग जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। इनफैक्ट आप जो है कुछ न कुछ नया सीखेंगे या फिर अगर कुछ सीख रहे हैं तो उसके ऊपर रिसर्च वर्क ज्यादा होगा। पंचम भाव जो होता है वो गहन अध्ययन का होता है, आपकी विद्या लाभ का होता है, कुछ नई चीजें सीखने का होता है। तो अगर आप कोई चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसमें आपकी गहराई और भी ज्यादा बढ़ेगी। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कोई नया ट्रेनिंग शुरू हो सकता है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय शुक्र जो है वो विराजमान है चतुर्थ स्थान पे यानी धनु राशि में है, साथ में सूर्य विराजमान है जो कि द्वादशेश है। तो द्वितीयेश और द्वादशेश का अगर कहीं भी युति बन जाता है तो ऐसी अवस्था में होता यह है कि व्यक्ति जो है उस भाव से संबंधित चीजों में बहुत ज्यादा क्रय भी करता है यानी खरीदता है और बिक्री यानी कि बेचता है। तो हो सकता है कि आप अपने घर के रेनोवेशन के कार्य में बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च करें और घर का रेनोवेशन कराएं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप नए घर का निर्माण करने हेतु पैसा खर्च करें। तीसरे भाव में तृतीयेश मंगल और साथ में केतु और चंद्रमा विराजमान। एकादशेश का तीसरे भाव में विराजमान होना और साथ में तृतीयेश का तीसरे भाव में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक योग बनाता है जो व्यक्ति को कर्म तो करवाता है, साथ ही साथ अपने पराक्रम या अपने प्रभाव द्वारा ऐसा व्यक्ति बहुत सारा धन कमाता है। लेकिन विडंबना यह है कि वहाँ केतु भी विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में आप चीजों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे और वो चीजें होंगी भी, लेकिन जैसे ही पैसों का मामला आएगा यानी आपको जो भी पैसे देने वाले होंगे वो पूरी तरह से पैसे नहीं देंगे, पैसा आपको काट के देंगे। जैसे अगर आप किसी से 100 रुपए पाते हैं तो आपको 80 रुपए मिलेगा, 20 रुपए जो है वो ड्यू रह जाएगा और उस ड्यू को निकालने में आपकी हालत खराब होगी। क्योंकि तीसरे भाव में मंगल काफी अच्छा काम करते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं और साथ में केतु भी है, वो भी अच्छा है। क्योंकि एकादशेश चंद्रमा भी विराजमान हो गए हैं जिस वजह से इनकम की जगह पर आपकी कटौती हो सकती है। मेहनत आप खूब करेंगे लेकिन इनकम फ्लो में थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। सूर्य और शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में माता की तबीयत को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी कोई बीमारी होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि दूसरे भाव का जो स्वामी है शुक्र और द्वादश भाव के स्वामी सूर्य, ये दोनों की युति जब भी होना तो व्यक्ति को पैसा आता भी है और जाता भी है। यानी इस साल पूरे साल भर आपका इनकम फ्लो भी लगातार बना रहेगा और एक्सपेंसेस भी लगातार बने रहेंगे। इसलिए जो भी खर्च करें पूरे प्लानिंग के साथ करें, सोच समझ के करें। पंचम भाव में बुध और शनि विराजमान है यानी पंचमेश के साथ बुध विराजमान है, लग्नेश है। तो ऐसी अवस्था में आपका दिमाग बहुत सारे नए नए ज्ञान को अर्जित करेगा। ऑब्जर्वेशन में काफी ज्यादा हाई रहेगा। चीजों को आप देखकर समझने की कोशिश भी करेंगे और उसमें बहुत हद तक सफल भी होंगे। स्पेशली जो लोग ज्योतिष विद्या में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 2022 का वर्ष बहुत ही उत्तम जाने वाला है। क्योंकि कन्या लग्न बुध के जातक होते हैं और बुध अगर पंचम भाव में बैठे तो स्पेशल ज्ञान दिलाते हैं। इसलिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम जाने वाला है। उसके अलावा जो लोग सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। छठे भाव में गुरु विराजमान है यानी सप्तमेश जब छठे भाव में विराजमान होते हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ विवाद होता है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो ऐसी अवस्था में उनके साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है और बातचीत बंद भी हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब भी बात करें थोड़ी सोच समझ के करें। कोई भी बड़ा विवाद नुकसान पहुंचा सकता है। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अष्टमेश जो कि तृतीयेश भी है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि अष्टमेश अपने ही राशि में विराजमान है यानी मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
तो किसी चीज को लेकर आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि साथ में केतु भी विराजमान है तीसरे भाव में, तो आपकी अपनी किसी गलती की वजह से आपको मानसिक तनाव होगा। तो कोई भी काम करें बहुत शांति के साथ, कूल माइंडेड होने के बाद आप कोई काम को शुरू करें या करते वक्त दिमाग को बहुत शांत रखें। नवम भाव में राहु विराजमान है, तो नवम भाव जो होता है वो नॉर्मली गुरु का होता है। नवम भाव गुरु के कारकत्व वाले ग्रह है, लेकिन राहु जब गुरु के घर में विराजमान हो, हालांकि वो जो राशि है वो शुक्र की राशि है, लेकिन भाव जो है नवम भाव है, वहाँ राहु जो है बहुत उत्तम फल नहीं देते। राहु वहाँ पर बहुत चुपचाप बैठे रहते हैं। हालांकि इस कुंडली में राहु काफी ज्यादा पावरफुल है और वो राशि राहु के लिए काफी उत्तम भी माना जाता है। तो इनकम फ्लो तो लगातार बना रहेगा, भाग्य भी आपके साथ देगा, लेकिन कभी कभी राहु जो यहाँ पर डिम हो सकता है, यानी पावर इसकी कम हो सकती है। तो भाग्य जो है फ्लक्चुएशन के साथ अप एंड डाउन रहेगा। ज्यादातर समय अप रहेगा, लेकिन कुछ कुछ समय कुछ ज्यादा ही डाउन रहेगा। तो जब डाउनफॉल आए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वापस आपको ये राहु फिर से ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दशमेश जो खुद लग्नेश भी है, जो कि पंचम भाव में विराजमान है। तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता से काफी ज्यादा इनकम करेंगे। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम हो। और जो लोग स्पेशली फ्रीलांसिंग करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कमाते हैं, या विदेशों से पैसा आता है, उन लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर लाभ मिल सकता है। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। एकादशेश चंद्रमा जो है वो नीच के विराजमान है, लेकिन जहाँ है वहाँ मंगल भी विराजमान है स्वराशि के, इस वजह से वहाँ पर चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है। बट केतु रहने की वजह से जो भी काम आप करेंगे उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। स्पेशली पेमेंट जब लें तो पूरा पेमेंट लेने की कोशिश करें, क्योंकि इस पूरे वर्ष में आपको जो भी कस्टमर पैसा देगा या जहां से भी आपको पैसा मिलेगा वो कट के मिलेगा। केतु होने की वजह से हर चीज को काट के ही देता है। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वादशेश सूर्य जो है वो विराजमान है चौथे घर में। तो जैसा कि मैंने कहा कि रेनोवेशन के काम में आपको पैसे खर्च हो सकते हैं, या फिर माता की तबीयत खराब हो सकती है और मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए दोनों ही चीजों पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें। ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए लाभ भी देगा, थोड़ा सा खर्च भी उठाना पड़ेगा, आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, बट अगर आप चीजों को मैनेज करके चलें तो बहुत अच्छा जाएगा। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें और अपने हिसाब से जीवन यापन करने की कोशिश करें, यानी आप अपना खुद का मैनेजर बनें, हर चीज को प्रॉपरली मैनेज करके आगे बढ़ें। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।